Hello everyone, my name is Shivam Kusma and this is Wi-Fi Mathematics channel। जैसे कि कल हमने बोला था कि आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे कि हमें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पार्ट्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए थे डिस्कस। आज हम सब्स्टिट्यूशन से पढ़ना शुरू करते हैं और एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन पहले करवाऊंगा। ओके, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली हमारे पास मेथड फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आईवीपी और फॉर्म है, ठीक है ना। तो बेसिकली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात की जाए, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की मेथड की बात की जाए तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको फॉर्मूले जो भी बनते हैं। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड आईवीपी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है ना। आईवीपी मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आपको पता है पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड एंड कुछ फॉर्म है। क्या है? फॉर्म्स और ये बेस्ड ऑन फॉर्मूले। तो हमने ये डिस्कस कर लिया, आज ये डिस्कस करेंगे, फिर लेटर ऑन वी विल स्टडी दी थ्री टॉपिक्स। ओके, तो आप ये नोट कर लो। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, पॉइंट नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, सब्स्टिट्यूशन मेथड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है। जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है f ऑफ gx, आपने पढ़ा हुआ इस टाइप के फॉक फंक्शन होते हैं और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका मान लो यहाँ g डेक्स x अंदर लिखा है और dx, ठीक है ना। इस तरीके से कोई फॉर्मेट मिला तो आपको कुछ नहीं करना, जो फंक्शन के अंदर मौजूद है आप उसको निकालो gx और इसको क्या मानो, t मानो, अज्यूम करो, लेट, इस तरीके से। अब इसका डेरिवेटिव करो, जैसे आप विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो g डैश x मिलेगा इधर और dx और इधर dt मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए g डैश x आपके पास मौजूद है, तो अब g डैश x की जगह क्या डालोगे, dt, और फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, gx की जगह t, आपने gx की जगह t माना है और g डैश x की जगह dt। तो आपका एक सिंपल फॉर्मेट में इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है जब ऐसा दिया हो। सेकंड फॉर्म क्या कहता है, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, जो भी इंटीग्रेशन करोगे f ऑफ t बनेगा प्लस ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब सेकंड फॉर्म लिखिए, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म क्या कहती है, जैसे मान लो आपने f ऑफ f डैश x ऊपर लिख लिया, ठीक है ना, और नीचे आपने fx माना, क्या माना, fx, और इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हो dx, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, लेट t इक्वल टू fx मानो। जैसे आप t इक्वल टू fx मानोगे तो dt डेरिवेटिव कर रहा हूँ f डैश x और dx, ठीक है ना। इसी के साथ लिख रहा हूँ dx क्योंकि dt इसके नीचे, dx इसके नीचे आना चाहिए, इधर भी मैंने ऐसे ही किया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखिए आपके पास f डैश x dx डाला है तो उसकी जगह dt रख दो आप, इसमें यहाँ dt आ जाएगा इसकी जगह और fx की जगह t। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है ln t, अब जो t आपने माना उसको वापस रिटर्न कर दो प्लस c, तो उसको भी रख दो ln t, क्या माना था fx, तो fx प्लस c, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मेट बनेंगे, आपको डिस्कस करते हैं, आप उतार लीजिए पहले दोनों फॉर्मेट। तीसरा फॉर्मेट देख लीजिए जरा, ये हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड फॉर्मेट क्या कहता है,
जैसे मान लीजिए आपको fx इंटीग्रेशन fx की पावर n दी है, ठीक है, और यहाँ आपके पास लिखा है f डैश x ऑफ dx, इस तरीके से लिखा है। अब इस फॉर्मेट में आपको क्या मानना पड़ेगा, fx को t मान लीजिए, fx को t मान लो, आपने ये अज्यूम कर लिया, fx को t माना तो f डैश x और dx इक्वल टू dt, ये f डैश x, ठीक है ना। अब f डैश x और इंटू dx इक्वल टू dt यहाँ मौजूद है, देखिए जैसे ही मौजूद है तो आप क्या करोगे, fx को आपने t माना है तो यहाँ t की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और यहाँ dt आ जाएगा। अब t की पावर n का तो आपको पता ही है, t की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। अब जो t क्या माना था आपने fx, तो उसको हटा दीजिए, fx की पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को ले लिया कुछ मेथड बताने के लिए, अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप नोट कीजिए पहले। ओके, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। e की पावर sin x इंटू cos x dx, एक क्वेश्चन ये सेकंड, इधर देखो dx, यहाँ देखो sin इनवर्स x और यहाँ देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, dx, यहाँ लिखो sin 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वेश्चन बनाते हैं, यहाँ लिखो cos 2x प्लस x प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 10x रेज़ टू द पावर 9 प्लस 10x रेज़ टू द पावर x log 10 टू द बेस e प्लस dx, बस इतना ही है। नीचे x रेज़ टू द पावर 10 प्लस और 10 रेज़ टू द पावर x, ठीक है। अब इधर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, x रेज़ टू द पावर e माइनस 1 माइनस x e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर x, x की पावर e, f की पावर x dx, ये करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जब देखिए, अगर आप देखो यहाँ में cos dx मौजूद है, अगर मैं sin x का डिफरेंशिएट करता हूँ तो cos x आता है, इसका मतलब मैं किसको t मानूं, sin x इक्वल टू t। जैसे ही आपने sin x इक्वल टू t माना तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x dx इक्वल टू dt, मैं डायरेक्ट कर दिया dx cos x dx cos x into dx इक्वल टू dt, तो उसके अलावा रिप्लेस कर सकता हूँ dt में यहाँ, और e की पावर t हो जाएगा तो यहाँ dt। अब इसका आंसर कितना होता है आपको बताइए, इंटीग्रेशन का e रेज़ टू द पावर t प्लस c। अब t की जगह जो आपने माना था उसको रख दीजिए, क्या माना था, sin x। इस तरीके से आप डिस्कस कर, मतलब ये सॉल्व होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए जरा, इसको t मानोगे, sin इनवर्स x को t मान जरा, तो लेट यहाँ मान लेते हैं t इक्वल टू sin इनवर्स x dt इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो dx अपन बनाता रूट ओवर माइनस dt, तो ये क्या होगा, 1 अपॉन dt, और sin इनवर्स को t माना तो कितना होगा ln t प्लस c। अब ln t को क्या माना, sin इनवर्स x, यहाँ रख दीजिए प्लस c, ये आंसर होगा, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव 2, इसका 2x, इसका 2 into sin cos 2x आएगा, सब में से 2 कॉमन आता है ऊपर वाला बन जाएगा, यस बनेगा। तो इसी को t मान, t इक्वल टू sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x। जैसे आपने इसको t माना
तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए, ये 2 cos 2x हो जाएगा प्लस ये 2x और ये प्लस 2 और ये dx। अब 2 इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो cos 2x प्लस 2x cos 2x हो गया x प्लस 1 और ये dx और dt। अब देखो ये हमें मौजूद है लेकिन 2 नहीं है, तो क्या करो 2 का इधर डिवाइड करो, 2 का इधर दे दो, चाहे इस 2 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको यहाँ रखते हैं, जैसे ही आप इसको रखोगे यहाँ, तो इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब जरा देखिए ऊपर नीचे 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ऊपर डिवाइड करूँगा और dt ऊपर आ जाएगा और t नीचे आ जाएगा, तो 1/2 ln t प्लस c 1/2 ln t की वैल्यू कितनी मानी थी sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आगे भी उधर ले जा सकते हो, पावर्स में रूट में लगा सकते हो और लिख सकते हो इसको अच्छी तरीके से, रूट के अंदर आप समझिए गए हमने sin 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c, ऐसे भी ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आप नोट कर लीजिए इधर के, तो मैं रफ करता हूँ, ओके, मैं ये रफ कर देता हूँ। अब जरा इधर देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो ऊपर 10x to the power 9 10 10 to the power x log to the base c dx लिखा है। अब क्या करें, ये ब्रैकेट में है एक्चुअली, इसको नीचे वाले को t मानो, देखते हैं अगर नीचे वाले को आप t मानते हो तो t इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x। इससे तो ऐसे ट्रीट करो तो ये वेरिएबल दिए नीचे, ठीक है ना, तो वेरिएबल की पावर मतलब x पावर n की तरह ट्रीट करेंगे, तो 10 आ गया, पहले डेरिवेटिव करने में, फिर x टू द 9 रह जाएगा, ठीक है ना, और इसकी 10 की पावर x log 10 टू द बेस e, इसका भी डेरिवेटिव ऐसे ही होता है, ठीक है ना, और dt और यहाँ dx, तो इधर dx लगा देता हूँ, सॉरी ये dx। जैसे मैंने dx किया तो आप जरा देखिए इसमें ऊपर ये लिखा हुआ है एज इट इज, जैसे ये लिखा है तो मैं क्या करूँगा उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इसकी जगह dt और नीचे t, तो इसका आंसर ln t प्लस c, तो ln t की जगह x रेज़ टू द 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर x प्लस c, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर नीचे वाला ही देखना सेम, अगेन सेम क्वेश्चन है, नीचे वाले को t मानो x रेज़ टू द पावर e माइनस e रेज़ टू द पावर x dt इक्वल टू e x टू द पावर e माइनस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंस ये होगा, ठीक है ना, ठीक है, इसका डिफरेंस ये होगा ना। अब तुम देखो ऊपर वाला लाना है, कैसे लेके आएंगे ये सोच लो, ऊपर वाला नहीं है अपने पास, किस तरीके से बना है, तो आप इसमें एक काम कीजिए, हमें अगर x बनाना है और यहाँ e आ रहा है तो इसमें से e कॉमन ले लीजिए, x रेज़ टू द पावर e माइनस 1 और माइनस e माइनस x माइनस 1 हो जाएगा, तो जैसे डिवाइड लगेगा और ये dx साथ में और dt। अब जरा देखिए ये बन रहा है इतना, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ dt अपॉन e x रेज़ टू द पावर e माइनस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 dx। अब ये पूरा आपको ऊपर मिल रहा है, ये देखिए इधर जैसे मिल रहा है, तो सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं उसको, सब्स्टिट्यूट करा तो मैंने उधर लिख दिया dt अपॉन e, e 1/e बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है, और नीचे t बना है 1/e ln t प्लस, तो 1/e ln t की जगह क्या रख दो, क्या माना है आपने t, x रेज़ टू द पावर e माइनस e रेज़ टू द पावर x और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकते हैं, ऐसे आप नोट कर लीजिए, ओके, मैं रफ कर देता हूँ।
जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, dx x log x, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 log x plus 1 minus log x divided by x of x plus 1 ये dx, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर ये थोड़े क्वेश्चन नंबर 8 1 minus 10x 1 plus 10x ये dx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखिए और डिस्कस करते हैं। देखो क्या करो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप इसको ऐसे लिखो, dx x को मान लो और 1 प्लस log x, ऐसे लिख लिया। अब 1 प्लस log x को t मानो, लेट t इक्वल टू 1 प्लस log x और dt इधर 1 अपन x बाई dx, ये बनेगा 1 अपन dx लिखा है, तो इसको अब इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन dt, ठीक है ना। और नीचे t तो कितना होगा ln t प्लस c, और ln t की जगह कितना 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर है। इसमें देखो क्या करना है आपको, इसमें ऊपर वाले को t मान लेट, मैं सिंपल ln लिख देता हूँ, ठीक है। चलो log ही लिख लेता हूँ, log x प्लस 1 माइनस log x, इसको मैंने t माना, फिर होता है dt 1 अपन x प्लस 1 माइनस 1 अपन x, इसे हम ले जाओ तो x माइनस x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा x ऑफ x प्लस 1 और dx इधर, ठीक है ना। और इधर dt, इधर इससे कट गया ये माइनस 1 अपन x ऑफ x प्लस 1 बचा, ठीक है। तो इस माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस के dt और dx, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव है तो ये देखो ये भी माइनस के dt हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का dt आया, मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ थोड़ा, माइनस dx अपन x ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू माइनस dt। अब देखो जरा इंटीग्रेशन माइनस वाला dt ऊपर और t बाकी घूमना खत्म, ठीक है ना। तो ये कितना होगा माइनस टी स्क्वायर अपन 2, तो इसका मतलब कितना होगा माइनस, क्या होना है आपने जो भी माना उसको यहाँ रख दीजिए, माइनस log x प्लस 1 माइनस log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये आंसर होगा। अब आपको डालिए इधर आ जाइए, पहले ही नोट कर लीजिए, ओके रख करो। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और मैनिपुलेट हम इधर ही कर लेते हैं। जैसे 1 माइनस 10x लिखा है, 10x को sin x अपन cos x लिखेंगे, और 1 प्लस sin x अपन cos x लिखेंगे। एलसीएम लेने के बाद सारा काम कट जाएगा, बचेगा cos x माइनस sin x, और यहाँ बचेगा cos x प्लस sin x,
ये बचेगा। तो इसका मतलब इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या किया, इसको डाल दिया, तो पूरा इंटीग्रेशन यही बना देता है, ठीक है। डालने के बाद क्या हुआ जरा देखिए, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x dx। अब नीचे वाले को दे दो गौर से, अगर उसको t मान लो cos x प्लस साइन x को t माना जाए, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन x और इसका डेरिवेटिव होगा प्लस के cos x, और ये सॉरी dx रह गया इक्वल टू dt। अब जरा देखो ऊपर यही लिखा है, इसको अच्छे से लिख लो, cos x माइनस साइन x dx dt, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। उसकी अगर रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करोगे तो dt आ जाएगा, नीचे क्या आएगा t ln t प्लस c, तो ln t की जगह आपको क्या डालना है, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया था cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका सिमिलर। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है 9, इसमें जरा जरा देख लीजिए, लेट x प्लस cos x को मैंने क्या माना t 1 माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, ये देखो मौजूद ऊपर मौजूद है, तो dt आ गया, फिर t आ गया, आंसर में ln t प्लस ln की जगह क्या डालो, क्या माना x प्लस cos x प्लस, ये इसका आंसर ये बता लीजिए। ओके, मैं रख कर देता हूँ। तो अब तक तो आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करना है, आपको मेथड समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। और जैसे कुछ ज़रा देखिए, इसका इस टाइप के क्वेश्चन है, शायद मे भी एनसीईआरटी से होंगे, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, dx अपॉन x प्लस रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 dx रूट एक्स एक्स रूट एक्स। ये देखिए क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड है ये कुछ क्वेश्चन, तो जरा देखिए कैसे करें। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देखो इस ये रूट एक्स लिखा है, ये एक्स लिखा है, इसका मतलब रूट एक्स कॉमन आ सकता है। तो सबसे पहले आप इसको सिंपली ऐसे बना लीजिए, एक्स रूट एक्स बाहर निकालो, यानी तो रूट एक्स प्लस 1। अब टी मान लो किसको, आप रूट एक्स प्लस 1 को, ये डी टी हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लो, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 आ गया, और एक्स की पावर 1/2 आ गया, और 1/2 में से घटाना है तो माइनस की 1/2 प्लस 0, तो इसका मतलब 1/2 रूट एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव। अब dt के बराबर है या dx से हुआ है, 2 की मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 dt और ये 1/2 रूट एक्स और ये dx, 1/2 रूट एक्स dx उधर मौजूद है, तो आप क्या करो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें नहीं बस पूरे क्वेश्चन के अंदर, तो dt 2 लिख लीजिए और नीचे को t माना, ln 2 प्लस c, 2 ln t की वैल्यू क्या हमने मानी है रूट एक्स प्लस 1 प्लस c। इसको पीछे ले जाके होल स्क्वायर और लिख सकते हो, किस तरीके से लिखना है जरा देखें, इधर लिखना है ln रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, x यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो एज सिंपल एज दैट, आप क्या करो x कॉमन आ रहा है ले लीजिए, तो dx जैसे आप x कॉमन लेंगे तो रूट x कॉमन आएगा, लेकिन अंदर ये रूट के अंदर क्या बचेगा 1 प्लस रूट x, ठीक है ना, ये बचेगा ना, पूरे में से x ले रहे हो और रूट x बाहर आया, ये बच गया। अब 1 प्लस रूट x क्या मान लो, अगेन t मान, तो इधर भी ऐसे ही किया तो रूट x मिल जाएगा आपको, t इक्वल टू 1 प्लस रूट x। ये क्वेश्चंस एज इट इज सेम, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कितना आएगा इसका
1/2 dx उनकी मल्टीप्लाई कर दो dt dx/√x। अब यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ लगा दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2dt डिवाइडेड बाई √x गया, इसके साथ रूट के अंदर t बचा। अब इसको क्या लिखोगे 2t की पावर माइनस के 1/2 dt ऐसे देखो। अब इसका इंटीग्रेशन दोबारा कर दीजिए यहाँ से। जैसे करोगे तो 2 बाहर है और इंटीग्रेशन करोगे तो कितना होगा t की पावर प्लस 1/2 हो जाएगा। फिर प्लस 1 ऐड करोगे ना माइनस 1/2 में प्लस 1 ऐड करोगे तो माइनस 1/2 प्लस 1 ऐड करोगे प्लस c। तो 2 रूट t बनेगा और यहाँ पे कितना हो गया 1/2 मतलब ये बन गया प्लस c। और आपका फाइनल आंसर होगा 2 रूट यहाँ 4 हो जाएगा कि 1/4 2 नीचे ना और t प्लस c। अब 4 रूट के अंदर 1 प्लस √x और डाल दीजिए प्लस c। ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। ओके चलो मैं रफ कर देता हूँ। अब जी ये शायद में भी एनसीईआरटी से लगते हैं, मुझे चेक कर लिया लेकिन पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। सब्स्टिट्यूशन देखिए x dx रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, अब देखो तुम क्या करो इसको, ये अभी जो सेकंड वाला क्वेश्चन किया उसी जैसा है। देखो रूट के अंदर रूट ये वो सेम है, x था यहाँ पे भी x कुछ ऐसा था, ये वही लिखा है। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे पहले कुछ मत कीजिए, x रूट dx एज इट इज रहने दीजिए। सबसे पहले कॉमन लीजिए, रूट के अंदर क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये पार्ट्स यहाँ पे भी ये कुल की हो रखा है, तो इसमें से एक बार स्क्वायर करके बाहर आ जाएगा, एक रूट के अंदर आ जाएगा, तो वो कॉमन आ रहा है रूट वाला नहीं सिंपल वाला, तो ये रूट के अंदर आएगा इनटू। अब रूट के अंदर आपके पास यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। देखो फॉर्मेट बना है ना पहले जैसे ही। अब क्या करना है 1 प्लस ये रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है उसको t मानो, 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मानो t। जैसे ही आप t मानोगे इसका डेरिवेटिव करते ही आपको ख्याल आएगा ये तो 0 हो गया, इसका रूट x का क्या होता है बोलो 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इसका मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव लिख देना 2x आएगा इक्वल टू dt या dx भी आएगा साथ में। तो 2x dx अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x dx रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt। जैसे ये बना तो आप देख सकते हो कि ये पोर्शन यहाँ मौजूद है ये, तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दो dt को और रूट के अंदर क्या रखोगे t। ठीक है ना, जैसे ही रूट के अंदर आप t रखोगे इसको ऊपर ले जाइए। ठीक है, समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, रूट x उसका इंटीग्रेशन कितना होगा सिंपल 2 रूट t प्लस c। ठीक है ना, ये t है। अब 2t क्या माना है आपने, t तो माना है 1 प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c, ये लिखिए, ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, अगर मैं ये पैटर्न के क्वेश्चन नहीं करा था तो ये नहीं हो पाता आपसे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 30, sec x into cosec x डिवाइडेड बाई ln tan x और dx। इसमें देखो क्या होता है, इसमें आप t मान लो ln dx को ln tan x को,
जैसे ही आप t किसको मानोगे ln tan x, तो dt इसका डेरिवेटिव करो तो 1/x होगा पहले, tan x इंटू tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x होगा, और ये dx साथ में, तो जरा देखो sec स्क्वायर x और dx अपन tan x को क्या लिख सकते हैं, LT रहने दो tan x और dt, ठीक है, इसको t मान लिया, हमें बनाना क्या है, अब देखो इसमें से ये sec स्क्वायर x को इस तरीके से लिखो dx, और इसको क्या लिखो, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा आपको sin x ऊपर आके क्या होता है, मतलब sin x यहाँ लिखूंगा ना, और ये sec x और dx, sec x से x कटेगा तो sec x इंटू तो sec x और dx और ये dt, ये बन गया आपका ऊपर वाला, देखो ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए dt रख देते हैं जो सब्स्टिट्यूट करना है, और नीचे t ln क्या है t प्लस, अब ln के अंदर एक ln tan x प्लस, ये आंसर है। मुझे लगता है आप कर सकते हो क्वेश्चन, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको, करता हूँ मैं, क्वेश्चन क्या जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, ये 13 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है हमसे, sec raised to the power 4x रूट के अंदर tan x dx, ये क्वेश्चन कर, अब इस क्वेश्चन को आप जब भी कर सकते हो जब ये आपको समझ आए। अब देखो इसमें क्या है, सब आपको पता नहीं चलता है क्या कैसे माना, लेकिन हमें पता है sec ऊपर है, उसका डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, वो मानना है, तो इसलिए हम लोग अज्यूम कर लेट मान लेते हैं कि t इक्वल टू tan x, अगर t इक्वल टू tan x माना तो डेरिवेटिव करोगे dt, इधर क्या होगा sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। तो ऊपर वाले को अब जरा इसको देख लीजिए, इसको लिख लो sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx, तो ये पोर्शन तो आपको मिल गया ना dt की जगह, और यहाँ क्या लिखा है रूट t आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो sec, इसको देख लेता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, और ये dt और ये रूट t, और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर इसको टी माने तो ये डी टी अपन रूट टी, अब इसको डिवाइड दे दीजिए तो 1 अपन रूट टी हो गया था, तो साथ में डी टी प्लस इधर इसका अलग टी स्क्वायर, और नीचे 1/2 से ऊपर जाएगा, तो 2 - 1/2 4 - 1, तो टी की पावर 3/2 आ जाएगा, टी की पावर 3/2 डी टी, ये बनेगा। अब तो आप सॉल्व कर लेना, चलो करा देता हूँ, 1/√2 तक 2√t इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, प्लस सी नहीं इसका t की पावर 5/2 और ये 2/5 प्लस सी, t को क्या माना है √tan x प्लस 2/5 tan x की पावर 5/2 प्लस, ये लीजिए ये इसका आंसर है, ओके। चलो मैं रफ कर देता हूँ,
मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। e की पावर ln 1 + 1/x², नीचे लिखा है x² + 1/x², यानी कि dx। ठीक है, अब जरा आप दिमाग लगा के सोचिए, ये तो प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो a की पावर log b बेस a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना आएगा b। ऐसे ही ln में e होता है, तो मतलब यहाँ सिंपल बचा 1 + 1/x², ये dx अपन x² + 1/x², कितना बचा। अब आप सोचिए ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, ये आपको सोचना है। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो x और यहाँ लिखा हो -x - 1/x सोचे जाए तो इसका 1 होगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। तो मतलब ये x - 1 का डेरिवेटिव, ठीक है, हमारे पास x - 1 नहीं है, ठीक है ना। तो आपको सोचना है किसका डेरिवेटिव है, ये है, ये है, इसका डेरिवेटिव है, ये आपको सोचना है। किसका है, x - 1/x। कैसे पता लगाया, क्योंकि x का डेरिवेटिव बन होता है तो बना रहा है। अब यहाँ एक माइनस होगा और इसको ऊपर ले जाइए, उसकी पावर आगे आएगी तो माइनस होगी, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये और x² हो जाएगा। इस तरीके से हमने सोचा, लेकिन हमारे पास ये मौजूद नहीं है, तो बनाने के लिए जरा देखिए क्या करना है। 1 + 1/x², ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड मतलब सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं नॉर्मली। आप इसको क्या करिए, देखो x² + 1/x², इसमें -2 ऐड करिए, +2 ऐड करिए। अब ध्यान से देखिए 1 + 1/x² लिखिए इसको और dx। अब नीचे देखिए, अगर आप इसको लेते हो तो ये x - 1/x का क्या होगा, होल स्क्वायर +2। इस तरीके से आप समझ लीजिए। जैसे बना लिए अच्छा क्वेश्चन है, तो आपने क्या किया, x - 1/x को t मान लो इसी को, तो इसका डेरिवेटिव dx 1 - +1/x², ये dx ये dt। जब आप इतना कर लेंगे तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऐसे करोगे तो dt आएगा, नीचे कितना आ जाएगा t² + 2। और ये ऐसा दिख रहा है a² + b² जैसा, मतलब a² ये रहा, तो इसको √2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए, dt √2 का होल स्क्वायर + t²। और ये इसका फॉर्मूला है, ये 1/(1/x² + k² विद रिस्पेक्ट टू dx कितना 1/8 tan इनवर्स xy, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। आप ये बना सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, बोलिए 1/a मतलब 1/√2, एक ही जगह tan इनवर्स मतलब t/√2। अब t क्या है, ये तो आपने देखा ही होगा। अब ये 1/2 tan इनवर्स और x - 1/x आपने ये सब्स्टिट्यूट किया था, और 1/√2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। समझ आया, उतार लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये भी मैं टाइप कराऊंगा, ये जो इस तरीके के फॉर्मूले बने थे, इसमें 2 प्लस ऐड किया था, 2 माइनस ये a² - b a - b का होल स्क्वायर है और a + b के होल स्क्वायर से बनते हैं। वो टाइप अलग है, वो मैं जब पढ़ाऊंगा जब आएगा। अब देखिए जैसे ऑड पावर ब्रेक करना हो, जब भी ऑड पावर हो तो ब्रेक करिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री विद ऑड पावर, ये जब भी क्वेश्चन है जरा देखो, ट्रिग्नोमेट्री विद ऑड पावर,
और पावर। ये टाइटल नहीं है, वैसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन डाल दिया गया जैसे इनमें डाल दिया। तो क्या करो, इसके अंदर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसे जितने फंक्शन है उनके ऑड पावर है, तो किस तरीके से ब्रेक करना है, तो लिखना ऑड पावर पे ब्रेक ऑड पावर, ब्रेक ऑड पावर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन फर्स्ट, साइन क्यू एक्स डी एक्स। अब जरा इसको देखो कैसे ब्रेक करना है, ये ऑड पावर लिखा ना, ये आया। ठीक है, इसको देखो कैसे ब्रेक करोगे, एक तरफ लिखना साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इनटू एक तरफ लिखना साइन एक्स डी एक्स। जब आप ऐसे लिख लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं माइनस प्लस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स इनटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या कीजिए, आप cos x को t मानते हो, सब्स्टिट्यूशन ही लगा रहे हैं cos x को। वैसे तो हम पता है किससे कर सकते हैं sin x का, सही sin x फॉर्मूले से। cos x को t माना तो माइनस आया, sin x आया, dx आया और dt आया। तो sin x और dx माइनस dt लिख लेंगे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन इसमें लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा जी, और ये dt माइनस साइन यहाँ लिखना है, और इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो टी स्क्वायर माइनस 1 ये dt हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यू अपन 3 और dt माइनस प्लस। अब आप इसमें क्या कीजिए, आगे वैल्यू कितना था, cos x का होल स्क्वायर अपन 3 डिवाइड बाई 3 माइनस cos x प्लस, ये लो, ये आराम से आएगा। ठीक है, समझ आया, इस तरीके से आप कर सकते हो, बता दीजिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर तो पावर का इसी में कुछ चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन है फिर 5, तो कैसे करोगे, इसको साइन 4 लिखो, तो इसको लिखो साइन एक्स। एक ही मेथड है, जैसे आपने किया। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको जान लीजिए आप, इसको आप लिखोगे साइन को कॉस के टर्म में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये सही लिखा है, सही है, ये साइन एक्स और डी एक्स। कॉस एक्स को क्या मानो, टी, तो डी एक्स सॉरी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, ये पुट कर दीजिए, कितना होगा 1 माइनस, छोटा सा लिखता हूँ, ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर ए डी टी माइनस साइन बाहर, ये बनेगा। अब इसका होल स्क्वायर खोलो आप पहले, टी रेज़ टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 20 ब्रैकेट डी माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो रिवर्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा डी टी, ये माइनस टी रेज़ टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन डी टी, और ये माइनस डी टी का इंटीग्रेशन, ये सारा हमने मल्टीप्लाई करने के बाद कर दिया। ठीक है, तो इसका ठीक है ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो आ गई है, इसका 2 3/3, उसका माइनस टी की पावर 5/5, उसका माइनस टी प्लस सी, टी को क्या माना, कॉस एक्स का होल क्यूब, टी कॉस एक्स की पावर 5/5 माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। समझ आ गया आपको? अब तो कर लोगे ना।
देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं ऑड पावर की, जितने भी ऑड पावर हैं कैसे करना है। ट्रिक क्या कहती है, आपको बस इतना लेंथ ही सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसी क्वेश्चन का मेथड देखिए, जितनी भी ऑड पावर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आता है। ऑड नंबर को कैसे लिखते हैं, ऑड नंबर को लिखते हैं 2n+1 इक्वल टू 5 आता है, ऑड नंबर उसके बराबर रख दिए, n के वैल्यू निकालो तो 2 आएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको देखो NCR या तो इस तरीके से लिखते हैं और N, C इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, सॉरी इस तरीके से लिखते हैं C N, R, ठीक है ना। अब इनको ओपन करने का तरीका क्या है, इन दोनों का मतलब ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, इनका मतलब ये है, ठीक है। आपको ये ओपन करना आना चाहिए। अब जरा दिमाग लगाना, मैं जो बोल रहा हूँ, देखो मैं जो बता रहा हूँ एक बार में सुन लेना अच्छे से, वरना समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब देखिए हमें n की वैल्यू कितनी मिली 2, तो 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे NC0 NC1 तो 2C0 2C1 2C2 तक जाएंगे। तो ऐसे ही आपको 3 सिस्टम बनाने हैं, क्या बनाने हैं, 3 सिस्टम बनाने हैं। कैसे लिखना है, 2C0, ठीक है ना, ब्रैकेट, ठीक है ना, ऑल्टरनेट साइन लगा के चलना है। पहले मैं साइन कैसे ले रहा हूँ, पॉजिटिव, और sin x का देखो यहाँ साइन आ रहा है, sin x का इंटीग्रेशन बोलिए तो कितना होगा, -k cos x रख दिया, इतना आ गया। अब माइनस साइन लगा लीजिए 2C1 दोबारा, अब इसका क्या करना है तुम्हें, तो sin x का मतलब जो sin x था उसका दोबारा लिख दीजिए cos x, -k cos x होगा, ठीक है ना, एज इट इज लिखिए। अब पहला साइन लगाइए, देखो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर 2C2, ठीक है ना, फिर अगेन -k cos x, sin x का इंटीग्रेशन और प्लस c, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो NC0 जैसे मान लो NC0 जरा ध्यान देना, तो n फैक्टोरियल होगा अपॉन n माइनस r, तो ना n फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये देखो इससे कट गया, 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 इसका मतलब ये तो बनाएगा, इसका मतलब लिखो -k cos x, ठीक है ना। और इसके साथ में इसकी वैल्यू 1 होती है, और साथ में जैसे NCN हो जाए, NCN हो जाए मतलब यहाँ नंबर और r दोनों में सिलेक्शन बराबर हो जाए, तब भी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये आ गया माइनस का, माइनस ये माइनस कितना हुआ, प्लस 2C1 सॉल्व कर लो, 2C1 और 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा 2 लिख दो प्लस cos 2x, लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद लिखने के बाद आपको पावर भी और से करानी है, ठीक है ना। पहले पावर्स कैसी करनी थी, 1, फिर 1 के बाद सीधा ऑड नंबर कितना था, 3 लगा दो, उसके बाद सीधा ऑड नंबर कौन सा था, 5, तो 5 लगा, इस तरीके से पावर्स भी लगानी थी यहाँ पर, ठीक है ना। अब जरा ये आगे समझ में, इसकी पावर कितनी होगी, 3 प्लस 1 हो गया, तो इसको जैसे पावर 3 हो रही है, हो गया, ठीक है, तो cos की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई 5 से डिवाइड देना भी था, जो पावर्स आपने लगाई हैं जैसे 1/1 और ये 3 और ये 5, ये सारे पावर से भी डिवाइड देना, ठीक है। तो सॉरी मैं यहाँ 3 लगाना भूल गया, यहाँ 3 आएगा। इसके बाद अपन को करना क्या है, ये आ गया, इसको LT 1 हो गया, तो माइनस लगा दीजिए साइन, कोई और पावर है, cos x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस शायद ये आंसर आ रहा होगा, हाँ यही आंसर है। तो देखो ये रिडक्शन फॉर्मूला कहलाते हैं, कोई ट्रिक ब्रेक नहीं है, मैं सारे लिखा देता हूँ आपको, इवन और ऑड वैलिडिटी है, ऐसे ही वॉलिस फॉर्मूले होते हैं, तो वो मैं बता दूँ, तो ये आपको समझ आएगा। चलो मैं आपका देता हूँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो तो इस मैथड देखना है।
देखो रिडक्शन फार्मूला बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला, रिडक्शन फार्मूला। कोई ना अरे पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई नहीं है। नहीं वो पाऊ नहीं है। अरे भाई मत बोलो यार, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे मान लो अगर इंटीग्रेशन लिखना है साइन रेज टू दी पावर n हो जाएगा भाई x dx, इनका आंसर बताना है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, i n माइनस cos x लिखना है इनटू साइन की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स लिखना है, डिवाइडेड बाई n लिखना है प्लस n माइनस 1 और i n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, ये होगा ऐसे cos x i n इक्वल टू cos आ जाए पावर n और dx, तो इनका भी ऐसे लिखोगे i n इक्वल टू, अब ये cos है तो sin लिखना है, वो भी cos का इंटीग्रेशन क्या होगा प्लस होता है तो प्लस लगेगा sin x इंटू cos की पावर n माइनस 1 अपॉन n एज इट इज लिखना है, और इस पीछे वाला सेम है n माइनस 1 अपॉन n और i n माइनस 2, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 की पावर n x dx, जो बोर्ड में वो इस मेथड को यूज ना करें, इसका आंसर क्या होगा 10 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 x अपॉन n माइनस, इसका इंटीग्रेशन करें सिंपली 10 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, इस तरह से आपको इंटीग्रेट करना है, ये उतार लीजिए। ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब यही मतलब आज के लिए इतना ही, कल से हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से क्वेश्चन, और जो भी एनसीईआरटी के मेथड होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। और आपको मतलब होमवर्क क्या दिया जा रहा है कि आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज ट्राई करें और विद एग्जाम्पल भी आप लगाएं, तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर जो बच्चे बोर्ड में, वो बच्चे इन मेथड को यूज़ ना करें, क्योंकि उनको वो समझ नहीं आएगा और मेथड डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है। आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा इस बार, तो आपको यही पैटर्न मतलब फॉलो नहीं करना है, आपको जो आपका लॉन्ग मेथड है वही लेंथी मेथड यूज करना पड़ना है। ओके, एंड थैंक यू सो मच।